हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रीज माई लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम का बाइनरी नंबर सिस्टम, और आज के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के बाद मुझे पागल की तरह ढूंढोगे। सवाल है 111 का बेस 2 बराबर 7, 1 का बेस प्लस 11 का बेस 2 बराबर 4, और ये 100% सही है। ये कैसे होता है, इसी चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहला सवाल हम देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी 0 से लेकर के 9 तक में 10 अंक होती है, यानी 10 संख्या होती है। इसी 10 संख्या से दुनिया के तमाम संख्या बनी होती है। जैसे 1 लाख बोलेंगे लिखने के लिए तो इसी 10 अंक से बनेगा। 5 करोड़ भी बोलेंगे लिखने के लिए तो इसी से बनेगा। इसको बोलते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली। एक होता है बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली। इसमें 2 ठो संख्या होती है, 0 और 1। अब जैसे यहां पे अगर बात करें, जिस चीज में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ठो होता है, 0 और 1। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है कितना लिखा हुआ है तो आप कह दीजिएगा 11। लेकिन जब इसी में अगर ऐसे 2 बेस दिया रहे तो आप इसको बोल सकते हैं 1, 2, 1, 3। जब इसी में अगर ऐसे 11 देकर के अगर बेस में 10 रहे तो आप बोल सकते हैं इसको 11। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होती है, इसलिए इसका बेस 10 है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होती है, इसलिए अंक इसका बेस 2 है। ठीक है, आप समझ गए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक 0 से लेकर 9 तक, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक 0 और 1। इसको हिंदी में कहते हैं दाशमिक संख्या प्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली। अब आते हैं हम सवाल पे। सबसे पहला सवाल है कि 15 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें। प्रणाली में लिखें, अब देखिए सवाल है आपका 15 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 15 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहले 2 से तोड़ेंगे 7 बार में, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 1। फिर 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, 3 दूनी 6, शेष 1 बचा। फिर 2 से तोड़ेंगे, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 1 बार में शेष 1 बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे नीचे से जाना है ऊपर, नीचे से 1 1 1 1, तो हम लिख सकते हैं 1 1 1, इसका बेस 2 हो गया आंसर। लेकिन जब इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखे? 15 को बोल रहा था द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखे, तो 15 लिख लिए। 15 में 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। 14 में लगेगा तो 7 दूनी 14, 1 शेष बचा तो 1 लिख लिए। 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 6 में लगेगा 3 बार में, 3 दूनी 6 तो शेष 1 बचा, लिख लिए। फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो 2 1 कम 2, शेष 1 बचा, 1 लिख लिए। तो 4 गो 1 1 आया, 1 1 1, ऊपर नीचे से जाना है ऊपर, तो लिख लिए 1 1 1। ये हो गया आपका आंसर। इससे भी अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आपको कैसे लिखना है? 15 लिख लिए। 15 को क्या करेंगे? 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए आपको 16 नहीं लेना है, क्योंकि आपको जोड़ करके पुराना है 15, तो 16 नहीं लेंगे। तो बड़ी इधर से चलना है उधर,
तो देखिए 8 लेंगे, 4 लेंगे, 8 4 12, 2 14, 1 15। जो जो संख्या लेंगे उसके सामने 1 देना है। ई लेंगे 1 देंगे, ई लेंगे 1 देंगे, ई लेंगे 1 देंगे, ई लेंगे 1 देंगे। तो इस सब को जोड़ करके 15 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 1 1 का बेस 2। यानी दोनों सिस्टम से आप बना सकते हैं। इससे जो आसान है ये सिस्टम है आपका। चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए 25 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें 25 को, तो हम क्या करेंगे, 25 को कैसे पुराएंगे, पहले 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 को नहीं लेंगे क्योंकि हमको पुराना है 25। तो देखिए 16 लेंगे, इधर से जाना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। 16 लेंगे, 16 8 24, 1 25। यानी ई लेंगे 1 लेना है, ई लेंगे 1 लेना है, ई लेंगे 1 लेना है। जो नहीं लेंगे उसके सामने 0 लेना है। यानी लिख सकते हैं 1 1 0 0 1। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको पुराइए सर, तो आप वीडियो में बने रहे, जरूर पुराएंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं इतना। अब इसी पे लेते हैं हम तीसरा सवाल। जैसे मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि 85 को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखें, तो 85 को क्या करेंगे, पुराना है इधर से 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। 128 को नहीं लेंगे क्योंकि हमको 85 पुराना है। तो 64 लेंगे, 64 में 32 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 96। ये नहीं लेंगे 32। 16 लेंगे और 16 80 हो गया, 80 4 84 और 84 1 85। यानी 64 लेंगे तो 1 देंगे, 16 लेंगे तो 1 देंगे, 4 लेंगे तो 1 देंगे, 1 लेंगे तो 1 देंगे। जो नहीं लेंगे उसके सामने क्या देंगे, 0। यानी लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गया। अब इसी पे हम लेते हैं, आप समझ, किसी भी सवाल को आप आसानी से लिख सकते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में, इस रूल को फॉलो करके। जो लेंगे उसके सामने 1, जो नहीं लेंगे उसके सामने 0। आप इतना बात समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं सवाल आपका रहेगा कि 1 1 1 0 को दशमिक संख्या प्रणाली में लिखें। तो क्या करना है आपको, ये जो संख्या है 1 1 1 0 का बेस है 2। तो हम क्या करेंगे, एक का एक को पढ़ेंगे ऊपर पे। देखिए 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए जिसके सामने 0 आएगा वो नहीं लेना है। तो 0 1 के सामने है तो ये नहीं लेंगे। तो 2 4 2 6 8 6 14 हो गया इसका आंसर 14। दशमिक प्रणाली में इसका आंसर क्या हो गया, 14। अब इसी पे लेते हैं हम दूसरा सवाल। जैसे मान लीजिए अगर आपको रहेगा 0 1 1, इसको बोलेगा कि दशमिक संख्या प्रणाली में लिखें। तो हम क्या करेंगे, 1 1 0 1 1 को लिखेंगे, पावरिंग करेंगे। 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जो जिसके सामने 0 आएगा वो नहीं लेना है। तो देखिए 1 है तो 1 लेंगे, 2 के सामने 1 है तो 2 लेंगे, 0 के सामने 4 है नहीं लेंगे, 1 के सामने 8 है 8 लेंगे, 1 के सामने 16 है 16 लेंगे। यानी 16 8 24, 24 2 26 1 27। यानी इसका आंसर हो गया 27। समझ गए होंगे। इसी पे हम लेते हैं अगला सवाल।
जैसे मान लीजिए अगर आपको इस प्रकार का सवाल रहे को दशमिक संख्या प्रणाली में लिखे, तो हम क्या करेंगे 1 1 0 0 0 लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे 1 का 1 को पढ़ेंगे, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो जिसके सामने 0 होगा वो नहीं लेंगे, ई 4 के सामने 0 है, 2 के सामने 0 है, 1 के सामने 0 है, ये नहीं लेंगे। 16 के सामने 1 है, 8 के सामने 1 है, तो दोनों लेंगे। 16 8 24 हो गया इसका आंसर 24। समझ गए? यानी अब किसी भी द्विआधारी संख्या पद्धति को आप दशमिक संख्या पद्धति में आसानी से लिख सकते हैं, और किसी भी दशमिक संख्या पद्धति को आप द्विआधारी संख्या पद्धति में लिख सकते हैं इस रूल को फॉलो करके। अब इसी पे हम लेते हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए अगर आपको रहेगा इस प्रकार का सवाल, 111 का बेस 2 प्लस 11 का बेस 2 बराबर x का बेस 10। तो पूछेगा तो x बराबर व्हाट, x बराबर क्या होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि 1 1 कम 1 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 3 7 7 पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 1 3 3 पे लिख सकते हैं बेस में 10, x है तो x का 10। ठीक है, तो देखिए 7 3 10 10 का बेस क्या हो जाएगा 10, x का बेस 10 है तो 10, तो यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 10। क्या होता है कि द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ 2 अंक होता है 0 और 1, इसीलिए इसका बेस 2 होता है, और दशमिक संख्या पद्धति में 10 अंक होता है 0 से लेकर के 9 तक, इसीलिए इसमें बेस 10 होता है। तो x का वैल्यू आपका क्या निकल गया 10। अब इसी पे हम लेते हैं अगला सवाल। जैसे मान लीजिए अगर आपको सवाल पूछे 111 का बेस 2 गुना 11 का बेस 2 बराबर x का बेस 10, तो x बराबर व्हाट, x का मान पूछ रहा है। तो हम वही करेंगे 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 7 7 का वैल्यू क्या होगा 10 गुना इसका वैल्यू निकल जाएगा 3 3 का वैल्यू 10 बराबर x का बेस 10। तो अब देखिए हम क्या करेंगे गुना कर देंगे 7 या 21 21 का बेस 10 बराबर x का बेस 10, तो यानी x का वैल्यू निकल गया क्या 21। समझ गए? अब इसी पर हम लेते हैं अगला सवाल। जैसे मान लिया जाए अगर आपको पूछ दे बराबर व्हाट, यानी 111 का बेस 2 प्लस 11 का बेस 2 बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4, यानी 7 का बेस हम लिख सकते हैं 10 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 का बेस 10, तो लिख सकते हैं 4 3 7 7 3 10, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10। हो गया आंसर। अगर हम किसी भी संख्या को लिखते हैं 10, तो ये पता नहीं चलेगा 10 है या बाइनरी नंबर सिस्टम में है या डेसिबल नंबर सिस्टम में। जब ये पहचान रहेगा 10 तो समझ जाइएगा ये डेसिबल नंबर सिस्टम में है। अगर इसके नीचे 2 रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किसी भी सवाल को आप आसानी से, चाहे गुना में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटा में हो, आप आसानी से बना सकते हैं। आज इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इससे जुड़े सवाल आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करें। अगर आपके दिल के ये वीडियो छू लिया होगा तो लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जरूर दबावें। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।